नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए आज जानेंगे परसेंटेज को पूरा डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप अच्छी तरह से कमांड बना लेते हैं तो आपका आने वाले 8 से 10 चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। और हर एग्ज़ाम में परसेंटेज रहता है, जैसे 2-4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। इससे परसेंटेज को हम लोग विस्तार रूप और एक खास ट्रिक से पढ़ेंगे, जिसे बनाने में कम समय और विस्तार से भी जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 240 का 80 कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। चलिए बनाइए। तो सबसे पहले देखने योग्य बात है कि 240 का 80 कितना प्रतिशत है। तो जो भी कहता है कि 240 का 80 कितना प्रतिशत है, तो सबसे आसान ट्रिक ये है, पहले इसको विस्तार रूप से देखते हैं। 240 का 80 कितना प्रतिशत है। तो जो कहेगा, जो 80 कह रहा है, जैसे कि 240 का 80 का मतलब 80 ऊपर रहेगा। 240 का 80 यानी परसेंटेज हटाने के लिए 240 का 80 कितना प्रतिशत है। ये परसेंटेज खातिर 100 लगाएंगे, यहाँ से कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और उसके बाद ये 5 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया, ये कट गया 2 जीरो, ये कट गया 3 बार में। 20/100/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 33.33 आएगा। यही होगा करेक्ट आंसर। यही है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। देखिए अब एक क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 80 है। चलिए बनाइए। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है पर एग्जाम में आता है। ये छोटा छोटा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिक्कत दे सकता है अगर बेसिक नहीं जानिएगा तो। इसलिए आप बेसिक को पूरा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ट्रिक तो बताएंगे हम पूरा, इसलिए आप पूरा पहले बेसिक को ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 80 का 80 कितना प्रतिशत है। तो 80 का 80 कितना प्रतिशत है। देखिए तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, 80 का 80 कितना प्रतिशत है। इसका मतलब 80 ऊपर रहेगा, नीचे में भी 80 आएगा और 100। 80 का 80 मतलब ये वाला 80 ऊपर है, ऐसे तो दोनों 80 ही है, इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा। और ये वाला 80 ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा। ये अब 80 से 80 कट जाएगा, बचा कितना 100। तो 80 का 80 100% है। इसका करेक्ट आंसर होगा 100%। करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर 1 किलोमीटर 150 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले 150 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का 150 मीटर, तो 150 मीटर बोल रहा है, 150 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो पहले सबसे पहले देख लेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नहीं है कि 150 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 1 किलोमीटर का, तो इसका तो 1 किलोमीटर का कहा है, तो 1 किलोमीटर 1000 नीचे जाएगा। 150 मीटर दिया है तो 150 मीटर ऊपर रहेगा, तो गुने में रहेगा 100। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद काट कर लेंगे। अब इसके बाद इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 15%।
इसका करेक्ट आंसर होगा 15%। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है 36 सेकेंड 1 घंटा 36 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है। सबसे आसान विधि से बताएंगे हम। 5-7 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक 5-7 क्वेश्चन देखने के बाद हम हर क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम सब क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक हम बना कर लाए हैं आपको, जो जल्द ही बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 36 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखेंगे कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। तो 1 घंटा में 36 सेकेंड होता है। 36 सेकेंड होता है। तो चलिए 1 घंटा, तो हम 36 सेकेंड होता है तो 36 से नीचे लिख लेंगे, या 36 सेकेंड या तो ऊपर लिख लेंगे, और गुने 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, और 36 से 36 काट दिए। इसका मतलब क्या बचा? सब कट गया, तो कुछ नहीं बचा, लगभग 1 सब कट गया। इसका मतलब 1% है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1%। ठीक है, चलिए उतारिए। तो चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चन पर। 200 का 12%, 200 का 12% कितना है? ये है क्वेश्चन। अब बनाइए, कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ बनाने का सबसे नियम, 200 का 12% कितना है। तो अब 200 का 12% निकालिएगा, तो 200 लिखिएगा गुने 12 बटा 100। अब क्या कहिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, अब 12 दूना 24। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ट्रिक से हम लोग बनाएंगे, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले ट्रिक से क्या करेंगे, ट्रिक से क्या करना है, हमें इतना क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं बनाना है, इतना बड़ा। ट्रिक से हम यहीं से बना लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब 2 जीरो यानी 100 होता है। 1 पर 2 जीरो लगता है यानी 100 होता है। इसका मतलब 100 हो गया। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं, तब हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका मतलब है तो 2 जीरो, तो हम ये 200 है। इसका मतलब 12%, इसका मतलब होता है 2 जीरो। तो ये 2 जीरो यहाँ पर होता है, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो सटेगा, यानी इसका 2 जीरो हो गया, या 2 जीरो ये कट गया, तो 12 दूना 24। इसका करेक्ट आंसर हो गया 24। कितने लोग को समझ में नहीं आएगा, हम फिर से एक बार बताते हैं। देखिए हम बताते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। ये है 200, ये है 12%। अब इसको आप तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा, आप इसको तोड़िएगा तो लिखिएगा 12, बाटा में हो जाएगा 100। और तब आप यहाँ गुना में लेकर इसको 200 लिखिएगा, तब आप काट पीट कीजिएगा, 12 दूना 24 आएगा। अब इसी बात को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 200 है, यहाँ बोल रहा है 12%। तो हम ये इसको 2 जीरो समझे, ये 2 जीरो इसका वैल्यू होता है, इसका 2 जीरो, तो काट दिया 12 दूना 12 में 200 गुना करेंगे 24। करेक्ट आंसर हो गया 12 दूना 24। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी बता दी, इस टाइप का 300 का 16% बराबर व्हाट। 300 का 16% बराबर व्हाट। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 300 का 16% पा रहा है, यानी 300 का 16%। हम जैसे ट्रिक बताएं, हम ट्रिक से ही बनाएंगे, हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक से बनाएंगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ पर मान लीजिए, नहीं
यहाँ पर 2 जीरो होता है, इसको इस 2 जीरो से 2 जीरो काटने 48। जो करेक्ट आंसर हो गया 48। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 340 का 340 अगला क्वेश्चन कर रहा है 340 का 20% बराबर व्हाट। चलिए बनाइए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 340 का 20% कह रहा है। तो 340 का 20% इसका मतलब देखिए, सबसे पहले ठीक से बनाते हैं। तो इससे 2 जीरो से यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ पर है 1 जीरो। अब यहाँ पर हुआ कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ पर है 1 जीरो, यहाँ पर हो गया कंफ्यूज हो गया। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा। आप तो अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देते थे, पर यहाँ 1 ही जीरो है। तो मान लीजिए, अब देखिए हम पहले इसको विस्तार से बताते हैं। इसको विस्तार से समझने के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि कितना दिन को समझ ही नहीं आएगा कि कैसे बन गया। इसलिए इसको पहले विस्तार से बना लेते हैं, तब हम ट्रिक बताते हैं। इसमें ट्रिक कैसे करना है देखिए, 20% है और ये 340, ठीक है 340 था, हाँ ठीक है। 340 का 20% हम निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 0 हो गया, बन गया। चलिए अब ये तो बन गया, 68 आ गया। इसका करेक्ट आंसर 68 हो गया। पर अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से देखिए कैसे बनाएंगे। ट्रिक इसमें से अप्लाई करेगा जब भी किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 21 आ गया। ऐसे ही जिस संख्या का अंत में जीरो ना हो, देखिए ये संख्या है, जिस संख्या का अंत में जीरो ना हो। अब देखिए जैसे कि 300 का 16% हम निकाले, तो 300 का जब 16% निकाले तो इसका अंत में जीरो नहीं है, 16 है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो कट गया। अब देखिए, अब जब यहाँ पर जीरो होगा तो वहाँ पर एक ही भी जीरो रहेगा, तो यहाँ काम चल रही है। जब यहाँ पर जीरो एक ही है और यहाँ पे 1 जीरो रहेगा, इस संख्या का जगह पर जीरो नहीं रहता। यहाँ अगर मान लीजिए जीरो नहीं रहता, 1 रहता, तो यहाँ 2 जीरो होगा तभी कटेगा। अगर यहाँ जीरो है, तो उसका मतलब है कि यहाँ 1 भी जीरो रहेगा, तो ये 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो होगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। देखिए यह कैसे बताते हैं, समझिए। देखिए डायरेक्ट मानते हैं। अब देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 34 दूना 68, 34 दूना 68 आ गया। 1 सेकंड का सवाल है, चलिए उतारिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 30 का 11% बराबर व्हाट। 30 का 11% बराबर व्हाट। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले 30 का 11%। अब देखिए आप यहाँ पर अब बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं और विस्तार से बना सकते हैं। जिनको ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, पहले वो विस्तार से बनाएं, क्योंकि ट्रिक विस्तार से बनाने के बाद ही उसमें से निचोड़ निकाल कर ही ट्रिक बनाया जाता है। वैसा नहीं है ट्रिक कोई बाहर से आता है, इसलिए आपको विस्तार से आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ट्रिक बनेगा। तो चलिए देखते हैं। 30 का 11% कितना होगा, बटा 100। 100 से 100 काट दिए, 11 तिया 33 बटा 10। अब इसको भाग देंगे तो 3.3 आएगा। करेक्ट आंसर यही होगा 3.3। दशमलव के बाद एक ही स्थान तक बनाए हैं हम, ठीक है। उतार लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 16 का 16% कितना होगा, ये पूरा क्वेश्चन कितना होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोटा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आता रहता है, उस समय आदमी घबरा जाता है। 16 का 16% कितना होगा। देखिए कितना सिंपल है। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, वो ट्रिक वाला यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक हम बताते हैं, पहले विस्तार से बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। 16 का 16% सिंपल है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। 16 में से 16 से गुना कीजिएगा तो 256 होगा।
बटा 100 होगा, भाग दीजिएगा तो 2.56 आएगा, यही आएगा, ये आ गया। हम ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक कैसे बनेगा। ट्रिक से देखिए कैसे बनेगा, ट्रिक से कैसे बनाएंगे हम, ये है जब इसमें नहीं जीरो है, इसमें जीरो है, ये इसका मतलब 2 जीरो होता है। सभी जानते हैं सूर्य में सूर्य का स्क्वायर होता है 256 है। और जब भी 100 इसका मतलब है 100 होती है, तो भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा तो हम 2 दशमलव पहले ही 2 अंक पहले ही 2 अंक पहले ही हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आ गया क्वेश्चन का आंसर। इतना ना करने की वजह ट्रिक अप्लाई करेंगे तो एक ही लाइन में बनेगा, यानी 16 का 16 में गुना करेंगे तो 256 होता है। ये इसका मतलब 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो भागा में जाएगा, तो भागा में इसका मतलब कि भाग लगेगा 256 में, तो हम दो स्थान पहले ही बैठा देंगे दशमलव, 1-2 स्थान के बाद बैठाएंगे पहले यहाँ जीरो, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, 18 का 18% कितना होगा। चलिए बनाइए, 18 का 18% कितना होगा। चलिए देखिए इसका अब ट्रिक से बनाएंगे इसको, ट्रिक से देखिए कैसे बनाएंगे। 18 का 18% कितना होगा, 18 में 18 से गुना करेंगे तो 324 होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब 2 जीरो होता है, यानी भाग में लगेगा, जब परसेंटेज हटेगा तो भाग में सटेगा, यानी भाग में लगेगा। तो जब भाग लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 जीरो से भाग लगेगा तो यहाँ दशमलव बैठेगा, यानी 2 अंक पहले 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा, 1 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा यहाँ पर, इसका यही होगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप बना कर देख लीजिए। 18 का 18% बटा में 100। अब देखिए यार 18 में 18 से कीजिएगा तो 324 बटा 100। आप इसे छोटा छोटा काट भी सकते हैं, यह सिंपल मेथड है आपको कि आप 100 से भाग ले लीजिए, बस 3 बार में जाएगा, 300 आएगा और 24 उतर जाएगा। उसके बाद देखिए 1 जीरो बैठेगा, 2 बार में जाएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर इसके बाद 4 बार में जाएगा और कट जाएगा, फुल कट जाएगा, यानी यही इसका आंसर आने वाला है। यहाँ आप ट्रिक से मंगा दिए हैं पहले ही, इसलिए आप ट्रिक का अप्लाई कीजिए। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन, देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगली क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा जाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 का, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया। 80 का 40%, 80 का 40% माइनस 30 का 70%, माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60%, माइनस 30 का 10%, माइनस 30 का 10%। चलिए बनाइए। ये देखिए बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है तो आदमी दौड़ा जाता है। चलिए बनाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हम बताते हैं अब क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहीं बता देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। देखिए 8 चौका 32, 32 माइनस 7 के 21, प्लस है तो प्लस देंगे, 6 चौके 24 और माइनस है तो माइनस देंगे, 3 एकम 3। अब देखिए प्लस वाला पहले जोड़ लेते हैं, 24 और 32, 36 20 56, यानी 56 माइनस 21 है, माइनस 24। अब इसे घटाएंगे, 2 3 32, इसका करेक्ट आंसर होगा 32। ये तो है ट्रिक से, ये ट्रिक से बना। अगर आप विस्तार से बनाते हैं तो 2 बोर्ड लगेगा बनाने में इसको, इसलिए आप ट्रिक से ही अप्लाई करें। जैसे हम पहले बताए हैं वैसे ही आप बनाइए और ट्रिक से बनाइए, जिससे बनाने में समय भी कम लगेगा और जल्दी बनेगा। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा है, 3000 का। देखिए कहा है 3000 का 12% का 20% का 40% बराबर हुआ है। क्वेश्चन देखिए यही कर रहा है। अब चलिए बनाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
जब इसमें का आगे है तो ट्रिक नहीं, इसमें सिंपल मेथड से बनाना पड़ेगा। का आ गया है, देखिए इसमें का आ गया, इसमें का आ गया, इसमें का आ गया, इसको तो सिंपल मेथड से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए सिंपल मेथड से हम कैसे बनाते हैं। देखिए 3000 का 12%, का 20%, का 40%, आसान विधि है सबसे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हम बना उतार दिए इसको। का मतलब होता है गुना, जहाँ जहाँ का है तहाँ तहाँ गुना किए हैं। सबसे पहले देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 2 जीरो यहाँ, अब यहाँ पर बच गया 2 जीरो, ऊपर है 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब देखिए अब हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, 8 के 24, 24 गुने 12 बटा 10। अब देखिए यहाँ पर हो गया 12, 2 से काट दिया, यहाँ हो गया 5, 12 से गुना कीजिएगा तो 144 बटा 5। अब इसको भाग दीजिएगा तो 2, 4 बचा तो 8, 5। इसका करेक्ट आंसर होगा 28.5। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 28.5। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। एक परसेंट का आधा, 1% का आधा कितना होगा? एक परसेंट का आधा कितना होगा, यानी 1% कोई चीज़ है, उसका आधा, आधा का मतलब 1/2 कितना होगा? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है। ये बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन में आता है। ये बहुत देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, पर बनाने में बहुत लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं हम कि 1% बोला है कि 1% का आधा, 1% का बोला है आधा, जैसे बोला है कि 1% का आधा कितना होगा, यही नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। 1% का आधा 1% है, एक जब ये हटेगा तो बटा में 100 हटेगा। 1% का आधा, आधा का आधा कैसे लिखेंगे? 1/2 का मतलब होता है आधा। अब देखिए वेरी सिंपल हो गया। और हम लोग गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करने पर तो 1 ही होता है, और 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। अब देखिए 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग देंगे। भाग देना भी आसान विधि है, और किसी को भाग देना भी नहीं आता है, तो चलिए हम इसको डिटेल्स बता देते हैं। सबसे पहले 200 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, इसे घेर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 1 जीरो उतरेगा, 1 जीरो देंगे, फिर 1 जीरो, फिर भाग लगने वाला नहीं है, फिर एक और जीरो बैठाएंगे, 1 जीरो बैठाएंगे। अब देखिए अब भाग लगेगा 5 बार में, तो 200 5 1000, यानी 1000 कट गया, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 0.005। इससे करेक्ट आंसर यही होगा। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और अक्सर लोग गलती कर आ जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखें और बारीकी से पढ़ें। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन का हमने बेसिक छोटा छोटा देख लिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन का बेहतरीन टाइप देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या क्या है? चलिए बनाइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में ले लीजिए, ऑप्शन दे देते हैं 105, ऑप्शन नंबर बी में 100, ऑप्शन नंबर बी में 150, ऑप्शन नंबर सी में 300, ऑप्शन नंबर डी में 200। चलिए बनाइए। किसी संख्या का 16% 48 है, तो वो संख्या क्या है? बनाइए। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे। किसी संख्या का 16% 48 है, तो वो संख्या क्या है? इसको हम विस्तार से भी बताएंगे।
सिंपल मेथड से बताएंगे, सिंपल से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। पहले सिंपल से देखते हैं। सिंपल मेथड से 16 किसी संख्या का 16% 48 है तो वो संख्या क्या है। तो किसी संख्या नहीं है तो x मानेंगे, x का 16% 48 है तो संख्या क्या है, बराबर में 48 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी संख्या का 16% 48 है तो वो संख्या क्या है, तो इसमें जब भी देता है कि किसी संख्या का, तो संख्या नहीं दिया है ऑलरेडी इसमें, तो उसको x मानना पड़ेगा। तो हमने x माना, तो x का 16% इन परसेंटेज हटा था नीचे 100 हो गया, बराबर 48 है। सही बात है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब x में 16 से गुना होगा तो 16x हो जाएगा। अब ये तीसरा से गुना होता है तो पलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, बटा में हमने 1 मान लिया। अब 100 में 48 से गुना होगा तो 100 गुने 48 हो जाएगा। अब देखिए 16x हो जाएगा और यहाँ पर 4800 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x बराबर 4800 बटा 16। अब 16 से 3 बार में आप काट दीजिएगा, इसको 3 बार में कट जाएगा यानी 2 जीरो कट जाएगा, तो x बराबर आएगा आपका 300, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 300। इसका करेक्ट आंसर आएगा 300। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके बाद ट्रिक बताते हैं। ट्रिक को इतना समय नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड का काम है। अब चलिए देखते हैं, इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक बहुत शानदार है, आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेगा। आपको इतना लिखने का नहीं है, x मानने की जरूरत भी नहीं है। 16% बराबर 48 दिया है। देखिए किसी संख्या का 16% 48 दिया है, 16% बराबर 48। ये 16% बराबर 48 दिया है तो हम 16 लिखे, 48 के परसेंटेज का चिन्ह नहीं लेते हैं। 16% बराबर 48 दिया है तो देखिए जब हम 16 को 48 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो जब 16% बराबर 48 था तो 1% बराबर आ गया 3। 1% बराबर कितना आया, 3 आ गया। ये 1 है, 1% बराबर आपका 3 आ गया है। तो जब आप 1% बराबर आपका 3 आ गया तो यहाँ कहाँ पूछे, किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या क्या है। 16% की संख्या का 48 दिया, यानी हमें 100% पूछ रहा है उस संख्या का। तो जब हम जानते हैं कि 1% बराबर 3 है तो 100% जब हम निकालेंगे किसी भी संख्या का, 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर 300 होगा। ये सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर 300 होगा। मात्र 1 सेकेंड का काम है। उतार लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या का 12% 72 हो तो उस संख्या का 44% कितना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्या कर रहा है, किसी संख्या का 12% 72 हो तो उस संख्या का 44% कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में लॉजिक दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, इसको ट्रिक से बनाएंगे। सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से बहुत आसान है। उसके बाद विस्तार भी बताएंगे। और देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे। देखिए ट्रिक से ऐसे बताएंगे, किसी संख्या का 12% बराबर 72 है। तो देखिए 12% बराबर 72 है, इसका मतलब कि 1% बराबर हो गया 6। तो आप 100% बराबर तो निकाल लिए, 100% बराबर का 6 आ गया। अब संख्या का उस जो आपका संख्या है 600, उसका पूछ रहा है 44%। अब इसका 44% यहीं पर निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए। 6 का 24, 6 का 24 2 26, 264 आपका आ गया करेक्ट आंसर। ये हुआ ट्रिक से, एक लाइन यानी 2 लाइन में, 2 लाइन में आपका ट्रिक से आ गया ये 264। अब देखिए, अब अगर विस्तार रूप से बनाते हैं तो चलिए विस्तार भी बताते हैं आपको। अब देखिए विस्तार कैसे बनाते हैं। किसी संख्या का, तो किसी संख्या नहीं दिया तो x मानेंगे, x का 12% बराबर 72 दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर 12x गुना कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 72 गुने 100। अब 12x यहाँ पर आएगा, 12x 7200 हो जाएगा।
अब देखिए 12x है तो यहाँ पर 7200 बटा 12 कट जाएगा 6 वाली में, डबल 0 600, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब देखिए जब x बराबर 6 आया तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 12% 72 हो तो उसी संख्या का 44% कितना होगा, उसी संख्या का पूछ रहा है। उसी माने जो ये संख्या आया है, हमारा संख्या आया है 600, तो इसका 44% पूछ रहा है। तो जब 600 का हम 44% निकालेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ कट जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 264 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर। ये हुआ विस्तार रूप से, इसके पहले हम बताए थे ट्रिक से। आपको जो अच्छा लगे उसी से बनाइए, बेहतर होगा आप ट्रिक से बनाते हैं तो। चलिए बनाइए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10% 60 है तो उसी संख्या का 10% कितना होगा। चलिए बनाइए। किसी संख्या का 10% 60 है तो उसी संख्या का 10% कितना होगा। ये एकदम लॉजिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ट्रिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, किसी संख्या का 10% 60 है तो देखिए 10% बराबर 60 दिया है तो हम यहाँ से काट लेंगे तो 1% बराबर आएगा 6। 1% बराबर 6 आ गया तो हम जान जाएंगे कि 100% बराबर होगा 600। अब पूछ रहा है कि इसी संख्या का 10% कितना होगा, तो 600 का 10% हम निकाल लेंगे यहाँ से, 2 0 से 2 0 यानी 60। इसका करेक्ट आंसर हो गया 60। ये ठीक से बना दिए हमने, 60 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम विस्तार रूप से भी बना देते हैं। देखिए विस्तार रूप से कैसे बनाते हैं इसको। किसी संख्या का, तो संख्या नहीं दिया था, x मानेंगे, x का 10% बराबर x का 10% बटा 100 बराबर में लिखेंगे 60। अब देखिए 10x हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 6000 हो गया। अब x बराबर कर देंगे 6000। अभी 10 जाकर भाग दे दिए, भाग हो गया तो x बराबर हो गया 600। और पूछ रहा है कि उसी संख्या का 10%, ये संख्या हमारा आया 600, तो हम 600 का देखिए 600 का 10% निकाल लेंगे, बस 2 0 से 2 0 काट दिए, 60 आंसर आ गया हमारा। यही है इसका करेक्ट आंसर। पॉलिटिक्स से बताए, ये सिंपल मेथड है, यानी विस्तार से बताए हैं। नोट कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कितना मदद दिया हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर में आपका जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बताने की 100% कोशिश करेंगे। फिर आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।